इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जो लोग हैं उन्हें पता है कि सरकारी प्रोसेस कई बार कितने उलझे हुए हो सकते हैं। और ऐसा ही एक प्रोसेस है आइस गेट रजिस्ट्रेशन का, जो इंडियन कस्टम्स का ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है। सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। इस गाइड में हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमने इसे 5 सिंपल हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे शुरू करना है, कंपनी की डिटेल्स कैसे कंफर्म करनी है, ऑथराइज सिग्नेटरी का वेरिफिकेशन कैसे होता है, और आखिर में डिजिटल सिग्नेचर के साथ एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी सरकारी काम की तरह यहां भी सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है तैयारी। अगर ये सभी दस्तावेज पहले से तैयार हों तो रजिस्ट्रेशन का काम वाकई मिनटों में हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन शुरू करने से भी पहले ये 4 चीजें बिल्कुल तैयार रखनी हैं। पहली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी आईईसी की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। दूसरी, कंपनी का जीएसटी नंबर। तीसरी, जो भी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी हैं उनका पैन और आधार कार्ड। और चौथी और सबसे जरूरी चीज, एक क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे शॉर्ट में डीएससी भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि ये क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर आखिर है क्या। देखिए, ये एक तरह का हाई सिक्योरिटी डिजिटल सर्टिफिकेट है जो ज्यादातर एक यूएसबी टोकन में मिलता है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये डिजिटल सिग्नेचर उसी व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए जिसे ऑथराइज सिग्नेटरी के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है। चलिए, तैयारी तो हो गई। अब असल में ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आइस गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक पहुंचना कैसे है। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। स्टेप 1, icegate.gov.in वेबसाइट खोलनी है। स्टेप 2, वहां लॉगिन या साइन अप का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। और स्टेप 3, अगले पेज पर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन को चुन लेना है। यहां पहुंचते ही स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आएंगे। अगर कोई पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन चुनना होगा। और मान लीजिए रजिस्ट्रेशन शुरू करके बीच में छोड़ दिया था और ड्राफ्ट सेव किया था, तो रेफरेंस आईडी का इस्तेमाल करके वहीं से आगे बढ़ा जा सकता है। हम अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। इस पेज पर सबसे पहले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर सिलेक्ट करना है। फिर जैसे ही आईईसी और जीएसटी नंबर डालेंगे, सिस्टम खुद ब खुद रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर दिखा देगा। बस उनमें से वो वाला चुनना है जिसे इस्तेमाल करना है और ओटीपी डालकर वेरीफाई कर देना है। जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा होता है, सिस्टम अपने आप कंपनी की सारी डिटेल्स के साथ एक फॉर्म भर देता है। अब काम बस इतना है कि इन डिटेल्स को एक बार चेक किया जाए और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाए। इस फॉर्म पर कंपनी का नाम, आईईसी और जीएसटी नंबर पहले से भरा हुआ मिलेगा, उसे बस एक नज़र देख लेना है। फिर कंपनी का टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप है या एलएलपी। इसके बाद आईईसी सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगले स्टेप पर जाने से पहले सेव एज अ ड्राफ्ट पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आता है इस प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का वेरिफिकेशन। इस स्टेप में सिस्टम आपकी पहचान को सरकारी डेटाबेस से ऑटोमैटिकली कंफर्म करता है। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, सिग्नेटरी का नाम और पैन नंबर डालते वक्त बहुत सावधानी बरतनी होगी। नाम की स्पेलिंग बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी पैन कार्ड पर है, एक अक्षर भी इधर-उधर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम इसे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा से मैच करता है। और जैसे ही नाम और पैन मैच हो जाते हैं, स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा, पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली। समझ लीजिए, पहला और सबसे बड़ा पड़ाव पार हो गया। पैन के बाद अगला नंबर आता है आधार वेरिफिकेशन का। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, ओटीपी के जरिए। आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालने पर पहचान कंफर्म हो जाएगी। और इसी के साथ हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी सेक्शन पर। अब बस डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना है और एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर देना है। कई लोगों को ये डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने का प्रोसेस थोड़ा टेक्निकल और डरावना लग सकता है। तो सवाल उठता है कि ये होता कैसे है। चलिए इसे भी आसान बनाते हैं। ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, करने में उतना ही आसान है, सिर्फ 4 स्टेप्स में। पहला, अपना डीएससी वाला यूएसबी टोकन कंप्यूटर में लगाइए। दूसरा, फॉर्म पर अपलोड डीएससी के लिंक पर क्लिक कीजिए। तीसरा, एक पॉपअप विंडो खुलेगी, उसमें से अपना सर्टिफिकेट चुनिए। और चौथा, अपने टोकन का पासवर्ड डाल दीजिए। बस हो गया काम। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये प्रोसेस इतना तेज है,
एप्लीकेशन सबमिट करते ही मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर ही यूज़र आईडी और पासवर्ड ईमेल पर आ जाता है। तो बस जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक हुआ, काम पूरा। आइसगेट का यूजर आईडी और पासवर्ड सीधा रजिस्टर्ड ईमेल में पहुंच जाएगा। तो आइसगेट का रजिस्ट्रेशन तो हो गया, पर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का सफर यहां खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से तो एक नई शुरुआत होती है। सोचने वाली बात यह है कि अगला कदम क्या होगा? शायद एडी कोड रजिस्ट्रेशन? ये सवाल आगे की राह दिखाता है और सीखने के सफर को जारी रखने की प्रेरणा भी देता है।